हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, आप लोग थंबनेल जैसा कि आप लोगों को देख करके पता ही चल गया होगा कि आप लोग को इस वीडियो में क्लास 10th का जो आप लोग का हिंदी का गद्य है, पद्य है, हिंदी व्याकरण है, महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में बताएंगे। और आप लोग का 20 में 20 नंबर इस वीडियो को देखने के बाद बाबू कंप्लीट हो जाएगा। और वो भी जो MCQ है, आप लोग का 100 MCQ इस वीडियो में बताया जाएगा और आप लोगों का 20 नंबर तो कंप्लीट हो जाएगा, ये तो गारंटी है। जो आप लोग का 24 फरवरी को बोर्ड एग्जाम का पेपर है, यानी कि आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम का 24 फरवरी का पेपर है, यहीं से सभी क्वेश्चन फंसेंगे और 20 नंबर आप लोग तुरंत तैयार कर लो। वही क्वेश्चन हम बताते हैं जो सीधा बोर्ड एग्जाम में फंसते हैं या एग्जाम में फंसते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग का बिना देरी किए हुए, बिना समय को गवाए हुए आप लोग को क्वेश्चन पर आते हैं और अच्छे तरीके से आप लोग को समझाते हैं, आप लोग को बताते हैं। इस वीडियो में गद्य का भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा और पद्य का भी आप लोगों का हो जाएगा कंप्लीट, और जो व्याकरण है उसका भी, यानी कि व्याकरण और संस्कृत का जो है, संस्कृत व्याकरण हो या हिंदी व्याकरण हो, दोनों का आप लोग का इस वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, 20 नंबर का रहना बाबू, जो ओमार का डर है उसका खत्म कर देंगे। चलिए बिना देर को अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यानी कि प्रश्न जो हमारा पहला दिया गया बाबू, क्या दिया गया, यानी कि क्वेश्चन हमारा फर्स्ट दिया गया, प्यारा सा लवली सा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि शुक्ल युग की कला अवधि है। यानी कि देखो, इस क्वेश्चन को घुमा करके कैसे पूछा जाता है कि कुछ शुक्ल युग की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है, समय सीमा क्या है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बस आप लोगों को समझने पर ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, जो शुक्ल युग की कला अवधि मानी जाती है वो 1900 ईस्वी से लेकर के 1938 ईस्वी तक मानी जाती है। हमारा कौन सा, ये गा वाला, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार है, यानी कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू गुलाब राय है। कौन है बाबू, बाबू गुलाब राय है। ये इसका भी सी वाला, यानी कि गा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, कीर्ति कंकाल के लेखक हैं। कीर्ति कंकाल के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। का वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कि वो कंकाल जो है, कंकाल और तितली जो है, ये इनका रचना है जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा के लेखक बाबू आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर आप लोग की इच्छा होगी तो रफ कॉपी में या कोई भी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, और आप लोग एग्जाम देकर आएंगे ना तो यही क्वेश्चन सेम पाएंगे, यहीं से आप लोग का क्वेश्चन जरूर आएगा, ये भी आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न हमारा 5 क्वेश्चन दिया गया, पांचवा वाला, कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है, हमें यह बताना। तो मेरी असफलताएं हैं, यानी कि मेरी असफलताएं। इसी क्वेश्चन को आप लोग को घुमा करके किस देखो कितना क्वेश्चन बनता है, इसको भी दिमाग में बैठा लो। देखो, निचोड़ तरीके से आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में समझाएंगे और दिमाग में आप लोग को फीड कर देंगे, ये भी आप लोग बैठा लीजिएगा। इस क्वेश्चन को 3 तरीका से पूछा जाएगा। कैसे, देखो, एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, मेरी असफलताएं किसकी रचना है, तो ये गुलाब राय हो जाएंगे। ठीक है, ये पहला आप लोग का तरीका हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा है। क्या है बाबू, आत्मकथा है। ठीक है, और फिर इसका पूछा जाता है कि मेरी असफलताएं किसकी रचना है, ये तो गुलाब राय की हो जाएगा। फिर गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है, तो ये यही सेम हो जाएगा। तीन तरीका होगा ना बाबू। आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और आगे भी आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, प्रश्न हमारा 6 दिया गया, यानी कि क्वेश्चन हमारा 6 दिया गया है। क्या, छठा क्वेश्चन दिया गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है। देखो, शुक्ल युग आ गया बाबू, तो किस युग के माने जाएंगे। देखो, इसका आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूज स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, शुक्ल युग ही लगा देते हैं। तो यहाँ पर ऐसी गलती नहीं करना है बाबू। यहाँ पर ऐसी गलती मतलब नहीं, देखो क्या नहीं करना है, यहाँ पर ऐसी गलती करना नहीं है। यही आप लोग का ट्रिक हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर गलती नहीं, ये आप लोग को यहाँ पर शुक्ल युग हो गया है तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आप लोग का ये शुक्ल युग ही लगा देंगे। सही राइट आंसर है, यानी कि का वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जैसे कि आप लोग भारतेंद्र हरिश्चंद्र है ना, तो भारतेंद्र इनके नाम में ही छिपा रहता है इनके युग का, यानी कि ये किस काल के युग है, भारतेंद्र, यानी कि भारतेंद्र युग के ये कवि हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग जयशंकर प्रसाद जी तो छायावादी आ जाते हैं, इन पे ट्रिक नहीं फॉलो करता है, तो ये आप लोग इस पर भी आप लोग कुछ दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, ये किस युग के लेखक हैं, शुक्ल युग। आशा करते हैं आप लोग को ये वाला भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। सेवा सदन उपन्यास के मुंशी प्रेमचंद जी हैं। सेवा सदन है, गोदान है, गबन है, ये सब जो है मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, गोदान भी पूछा जाता है और गबन भी पूछा जाता है उपन्यास। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां दिया गया, चिंतामणि के रचयिता है। चिंतामणि के रचयिता कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। खा वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, हंस पत्रिका के संपादक है मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ये वाला भी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं, यानी कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है, हमें ये बताना है। 10 का राइट आंसर हमारा खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो, भगवती चरण है। क्या है बाबू, भगवती चरण है, यही खा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, देखो आप लोगों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू, 24
फरवरी के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए भी, ठीक है। 20 में 20 नंबर यहीं से आप लोग का पक्का हो जाएगा, यानी कि कन्फर्म हो जाएगा। और इस वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हो तो क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट है बाबू को थोड़ा भलाई का भी काम कर लेना चाहिए, यानी कि क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट उनके पास ये वीडियो को शेयर करके यानी कि सेंड करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, इतना मेहनत से वीडियो बनाया जाता है लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर सभी स्टूडेंट पास शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है, क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे। फिर अगला क्वेश्चन 11 वाला दिया गया कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है, यानी कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है हमें ये बताना। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा यस ये अपने प्रेमचंद जी हो जाएंगे। सॉरी यहाँ पर यशपाल लगा दिए तो आप लोग का ये ऑप्शन गलत है, यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया पंचगान दर्शन के रचनाकार हैं, यानी कि इसके रचनाकार कौन है हमें ये बताना। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ये मथुरानाथ शुक्ल है, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया आकाशदीप के लेखक कौन है, ये जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है आकाशदीप के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, हमारा यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 14 वाला क्वेश्चन कि क्षयोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम लिखिए, यानी कि क्षयोत्तर युग के प्रमुख कवि कौन है हमें ये बताना है। तो इसका जो 14 का सही आंसर हो जाएगा बाबू रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे, यानी कि हमारा कौन सा का वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा कलम का सिपाही लेखक है, यानी कि कलम का सिपाही किसकी लेखक है हमें ये बताना है, इसके लेखक कौन है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू अमृत राय हो जाएंगे। कौन सा हो जाएंगे अमृत राय हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 16 वाला क्वेश्चन दिया गया बाबू की अर्धनारीश्वर के लेखक है, यानी कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है हमें यह बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे विष्णु प्रभाकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बाबू विष्णु प्रभाकर हो जाएंगे, का वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला देख लेते हैं। 17 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि अथाह सागर के लेखक हैं, यानी कि अथाह सागर के लेखक कौन हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 18 वाला कि मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक है, यानी कि मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ये देखो मेरी आत्मकथा जो है जीवनी के लेखक कौन है बाबू 18 का राइट आंसर हमारा खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया लाहौरों के राजहंस के लेखक का नाम लिखिए, यानी कि लाहौरों के राजहंस के लेखक का नाम लिखना है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा मोहन राकेश हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बाबू मोहन राकेश हो जाएंगे, हमारा का वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर 20 वाला यानी कि 20 वाला क्वेश्चन दिया गया गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, यानी कि जो गेहूं और गुलाब है वो किसकी रचना हमें ये बताना। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो राम वृक्ष बेनपुरी का हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सी है, यानी कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सी है हमें यह बताना है। तो इसका जो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा का वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ठूठा आम है। क्या बाबू ठूठा आम है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है हमें यह बताया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 22 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू ये खा वाला ऑप्शन लॉक कर दिया जाएगा, नहीं घा वाला ऑप्शन राहुल सक्सेना है, घा वाला ऑप्शन लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 वाला क्वेश्चन देगा शेखर एक जीवनी के उपन्यास के लेखक हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 23 का राइट आंसर हमारा आज्ञा जी हैं, ठीक है, ये घा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 24 वाला दिया गया कि अनंत काल यानी कि अनंत आकाश के रचनाकार है, यानी कि अनंत आकाश के रचनाकार कौन है हमें यह बताना है। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे, यही हमारा खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा मैला आंचल के रचनाकार हैं, यानी कि मैला आंचल के रचनाकार कौन है हमें यह बताना है। 25 का राइट आंसर खा वाला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा फणेश्वरनाथ रेणु जी है। कौन है फणेश्वरनाथ रेणु जी है। फिर 26 वाला जो क्वेश्चन दिया गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक है, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके लेखक है हमें यह बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 24 का वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा हिंदी इतिहास के हैं, हिंदी इतिहास से हैं, ठीक है। फिर इसका 24 का क्या हो जाएगा बाबू सॉरी यहाँ पर क्या हुआ 26 वाला क्वेश्चन है। तो 26 का राइट आंसर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ये गांधी की देन पर है, ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, कोई बात नहीं बाबू आप लोग को समझा दे रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन 27 वाला दिया गया सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्यिक का कौन सी विधा है हमें ये बताना है। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा बाबू ये खा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा, ये उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है देखो कि सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है ना।
तो ये कौन सी विधा है, तो उपन्यास। वही सेम क्वेश्चन रिपीटेड होगा, कोई बात नहीं बाबू, आप लोग का ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा 27 का। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया गया गुनाहों का देवता रचनाकार विधा है, यानी कि इसका विधा क्या है ये हमें बताना है। तो देखो इसको जो बता रहे हैं, देखो गुनाहों का जो देवता के रचनाकार हैं वो जो हैं, पहले इसके इसके कवि रचनाकार को जान लीजिए। ये धर्मवीर भारती जी हैं। ये किस विधा की रचना है, तो ये बाबू ये उपन्यास विधा की ही रचना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया त्यागपत्र किस विधा की रचना है, हमें ये बताना है। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बाबू उपन्यास विधा की रचना है। खा वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो 30 वाला यानी कि 30 क्वेश्चन जो दिया गया, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है, यानी कि कौन सी विधा है, तो ये भी आप लोगों का संस्मरण है। इस प्रकार से आप लोगों का 30 MCQ किसके थे, गद्य के थे। 30 MCQ आप लोग का गद्य के थे, ये वाला कंप्लीट होगा। चलिए पद पर आते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और यहाँ से 30 MCQ आप लोग का हिंदी पद के विकास से आते हैं, यानी कि पद्यांश से आते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग को कंप्लीट तरीके से बता दे रहे हैं, आप लोग को समझा दे रहे हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लो। देखो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न में आप लोग का पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया पद्यांश में कि निम्न में से रीत काल के कलावधि है, यानी कि रीत काल की कलावधि क्या है, हमें ये बताना है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा बाबू, ये 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी तक मानी जाती है, जो कि का वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा यही। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या, कि निम्न में से रीत काल की मुख्य प्रवृत्तियां कौन सी हैं, हमें ये बताना है। तो खा का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, सॉरी दूसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका कौन सी है बाबू, विकल्प का और खा है, यानी कि दोनों सही है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया रस के प्रिय के रचनाकार है, यानी कि रस प्रिय के रचनाकार कौन है, हमें ये बताना। तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। का वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा तीसरा का। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा वाला क्वेश्चन देगा निम्न में से मुक्तक काव्य के कवि हैं। देखो मुक्तक काव्य के कवि कौन है, हमें ये बताना है। तो चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा बाबू बिहारी जी हैं। कौन है, बिहारी हैं। का वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया पांचवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ललित लालाम के रचयिता, यानी कि ललित लालाम के रचयिता कौन है, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ये मतिराम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मतिराम हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा कौन सा खा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला दिया गया कि निम्न में से कौन सी रचना पद्माकर द्वारा लिखी गई है, यानी कि कौन सी रचना पद्माकर द्वारा लिखी गई, हमें ये बताना। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये गा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गंगा लहरी हो जाएगा, यानी कि हमारा गा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया छात्र साल दशक के रचनाकार हैं, यानी कि छात्र साल दशक के रचनाकार कौन है, हमें ये बताना है। तो इसका जो 7वां का राइट आंसर हो जाएगा घा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, यानी कि भूषण है। कौन है बाबू, भूषण है, ये हमारा घा वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां क्या दिया गया कि निम्न में से रीत काल के प्रमुख 2 कवि कौन से हैं, हमें ये बताना है। तो इसका देखो इसके 2 कवि रीत काल के बताना है। तो पद्माकर जी हैं, बिहारी लाल जी भी हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये गा वाला ऑप्शन राइट टिक कर देंगे, यानी कि खा और खा दोनों का और खा दोनों है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग का गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, यानी कि रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे कौन हो जाएंगे बाबू, केशवदास हो जाएंगे, जो कि हमारा गा वाला ऑप्शन इसका राइट है। फिर अगला क्वेश्चन देगा रीत काल के कवि हैं, यानी कि रीत काल के कवि कौन है, हमें ये बताना। पद्माकर हैं, अभी आप लोग का ऊपर क्वेश्चन था, तो इसमें पद्माकर राइट आंसर हो जाएंगे गा वाला। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो 11 हमारा दिया गया है क्या, कि आधुनिक काल की समय अवधि है, यानी कि आधुनिक काल की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है, हमें ये बताना है। तो 1843 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक, या 1947 से लेकर के, ऐसा भी ऑप्शन देता अब तक, ऐसा भी ऑप्शन में दे सकता है। तो ये वाला भी दिमाग में आप लोग बैठाए रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12 वाला देख लेते हैं कि अद्भुत आलाप के कवि हैं, यानी कि अद्भुत आलाप के कवि कौन हैं, हमें ये बताना है। तो इसका 12 का जो सही आंसर हो जाएगा बाबू कौन सा, हमारा का वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जो कि हमारा का वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोग का, देखिए अगला क्वेश्चन
13 वाला क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्न में से प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, हमें ये बताना है। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा गा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ये विकल्प का और खा दोनों सही है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 14 वाला कि साकेत महाकाव्य की रचनाकार है, मैथिली शरण गुप्त जी का है, जो कि आप लोग का वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 15 वाला दिया गया कि राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंधन काव्य है, यानी कि प्रबंध काव्य कौन सा है, हमें यह बताना। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा गा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उत्तरायण हो जाएगा, ठीक है, उत्तरायण हो जाएगा, ठीक है, हमारा कौन सा गा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 16 वाला कि कुमकुम किस विधा की रचना है, जो कुमकुम है वो किस विधा की रचना है, हमें ये बताना है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ये का वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, कविता संग्रह है, किसका है, कविता संग्रह है विधा जो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17 वाला दिया गया निम्न में से छायावाद की दो प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं, हमें ये बताना है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रृंगार और प्रेम वेदना हो जाएगा और प्राकृतिक की मानवीकरण हो जाएगा, यानी कि इसका जो खा और खा दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया प्रयोगवादी युग के कलावधि, यानी कि प्रयोगवादी युग के कलावधि कौन सी है, हमें ये बताना। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1943 ईस्वी से लेकर के 1953 ईस्वी तक, ठीक है, ये खा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया निम्न में से छायावाद युग के कवि हैं, यानी कि छायावाद युग के कवि कौन है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 19 का बाबू ये का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। कौन है बाबू, सुमित्रानंदन पंत जी हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया यामा के रचयिता का नाम लिखे, यानी कि यामा के रचयिता के नाम लिखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे महादेवी वर्मा जी हो जाएंगे, जो कि खा वाला ऑप्शन हमारा सही है। फिर अगला क्वेश्चन 21 वाला दिया गया आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं, यानी कि आंगन के पार के द्वार के रचयिता कौन है, हमें यह बताना है। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा सही, देखो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ये ग वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि कौन सा, यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वत्या से अज्ञे हैं, शॉर्टकट में इसका नाम साही व अज्ञे है, ठीक है, ये हमारा गा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया तीसरा सप्तक का प्रकाशन, यानी कि तार सप्तक का प्रकाशित वर्ष है, यानी कि कब हुआ था, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 22 का राइट आंसर ये आप लोगों का 1959 में हुआ था, जो प्रथम हुआ था 1943 ईस्वी में हुआ था, ये भी आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोग का ये खा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा महादेवी वर्मा काव्यत्री हैं, यानी कि महादेवी वर्मा काव्यत्री किस युग की हैं, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू ये किस युग के काव्यत्री हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये आप लोगों का छायावादी युग के हैं, ठीक है, ये हमारा खा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो ये बताना कि महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है, हमें ये बताना। तो 24 का जो राइट आंसर देखो आप लोग को ऐसे समझो, जो आप लोगों का ये दिया गया निहार दिया गया ये महादेवी वर्मा का संध्या गीत भी है, दीपशिखा भी है, और जो युगांत ये इनका नहीं है। तो ये युगांत किसका है, तो ये सुमित्रानंदन पंत जी का है, ठीक है, यानी कि ये पंत जी का है, आप लोग शॉर्टकट में पंत जी लिख सकते हैं, ठीक, ये वाला आप लोग का खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा ना बाबू। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 25 वाला कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है, यानी कि जो प्रिय प्रवास है वो किसकी रचना हमें ये बताना। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आप लोग का ये घा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 26 वाला कि यशोधरा रचना है, यानी कि यशोधरा किसकी रचना हमें ये बताना है। तो आप लोग का 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ये घा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त जी का है, किसका है, मैथिली शरण गुप्त जी का है। और ये देखो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आप लोग का यहाँ पर घा वाला ही सही है, ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था लेकिन सही है बाबू, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 27 वाला दिया गया लोकायतन के रचनाकार हैं, यानी कि लोकायतन के रचनाकार कौन है, यानी कि हमें ये बताना यतन के रचनाकार कौन है हमें ये बताना। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आप लोग का खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत जी हैं, ठीक है। ये फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तार सप्तक का संपादक है, यानी कि तार सप्तक का संपादन यानी कि कौन किए थे हमें ये बताना है। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अज्ञे ने किए थे, कौन किए थे बाबू, अज्ञे ने किए थे, हमारा का वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा साकेत किस युग की रचना है, यानी कि जो साकेत है वो किस युग की रचना हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आप लोग का 29 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा, खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा, द्विवेदी युग की रचना है, किसकी रचना है ये मैथिली शरण गुप्त जी
की है, तो आप लोग का ये द्विवेदी युग के अंतर्गत आता है, यानी कि खा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन आप लोग का पद्यांश का दिया गया, सुमित्रानंदन पंत की रचना है, यानी कि सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना हमें ये बताना इसमें, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू, 30 का राइट आंसर आप लोग का खा वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युगवाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? युगवाड़ी हमारा खा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग का 30 MCQ में ये वाला भी कंप्लीट होगा। चलिए, आप लोग को हिंदी व्याकरण जो आप लोग का दिया गया है, कोई भी हो, चाहे आप लोग हिंदी व्याकरण का हो या संस्कृत का हो, उसको भी आप लोग को कंप्लीट तरीके से जो भी MCQ है उसको बता देते हैं एंड आप लोग को समझा देते हैं। महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न से आप लोग का यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से रस आप लोग का रस से क्वेश्चन MCQ के रूप में पूछा जाता है क्लास 10th में, ना कि आप लोग का ये प्रभाषा और भाषा अब नहीं पूछा जाता बाबू, MCQ उसी का बदल कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया? पहला क्वेश्चन प्यारा सा पूछा गया बाबू, क्या देखिए समझ लीजिए आप लोग। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया बाबू आप लोग का कि राम राम कहिए राम राम कहिए, और राम राम कहिए राम राम कही राम, और फिर तुन परिहर रघुवर रघुवर बिरह रऊ गऊ सुधराय सुरधाय, ये आप लोग का दिया गया। तो इसमें बताना कौन सा रस है, ये हमें बताना है। तो इसका जो पहला राइट आंसर जो हो जाएगा, इसमें रस की बात की जा रही है, तो इसमें बाबू आप लोग का करुण रस है, यानी कि कौन सा है? इसमें वेदना यानी कि दुख की भाव को प्रकट किया जा रहा है ना, तो इसका खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, शोक बिकल सोही सब रानी रूपशील बल तेज वरवानी, और फिर करिए विलाप अनेक प्रकार पर भूमितल बार बार त्योहार, ये दिया गया। तो इसमें बताना है ये इसमें कौन सा रस है, हमें ये बताना। तो दूसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ये करोड़ रस इसमें भी है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हंसी 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 भावनाओं, देखो तीसरा का जो सही आंसर है बाबू, यहाँ पर देखो हंसी हंसी आ गया ना, तो ये आप लोग जाहिर सी बात है हाथ से रस हो जाएगा, बस आगे पढ़ना है नहीं। जैसे हाथी जैसे दें गणेश जैसे चाल, जिसमें हंसी की भावना उत्पन्न होती है उसे हाथ से रस कहते हैं, जिसमें दुख की भावना होती है उसे करुण रस कहते हैं, जिसमें सौंदर्य की जो यानी कि सौंदर्य या सुंदरता की भावना उत्पन्न होती है उसे श्रृंगार रस कहते हैं, और वीर यानी कि आप लोग का जो महापुरुषों की आप लोग को प्रशंसा की जाती है युद्धों के बारे में, वो वीर रस होता है, ठीक है। बस आप लोग ऐसे ही दिमाग में बैठा लेना है बस, ठीक है, समझ गए ना बाबू। फिर चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन आप लोग का छंद से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलिए आप लोग को इसका भी आंसर बता देते हैं, और आप लोग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको भी आप लोग को समझा देते हैं, आप लोग को बता देते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन पूछा गया, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आहा, और व्योम व्योम सिंधु सख देख तारक बुद्ध बुद्ध दे रहा, यानी कि बुद्ध बुद्ध दे रहा। हमें ये बताना इसमें कितना छंद है, हमें ये बताना इसमें, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू, चौथा का राइट आंसर हमारा का वाला ऑप्शन लॉक कर देंगे। 11 छंद है, ठीक है, 11 मात्रा है, सॉरी बाबू आप लोग का इसमें 11 मात्रा है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है पांचवा कि सुनत सुमंगल वेन मन प्रमोद तन पुलभर, और शरद सरोरु नैन तुलसी भरे स्नेह जल, हमें ये बताना इसमें कितना मात्राएं हैं, हमें ये बताना। जो पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा का वाला ऑप्शन, इसका भी राइट हो जाएगा बाबू, इसमें 13 मात्राएं हैं। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है कि जिनके आगे ठार सके जंगीन जहाजी है वही छत्रपति भूप शिवाजी, ये क्या है, यानी कि ये किसका उदाहरण है? तो ये रोला का है। किसका बाबू? रोला का है, ठीक है। फिर अलंकार से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए उसका भी आप लोग को बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया सातवां क्वेश्चन में कि हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार है, यानी कि इसमें कौन सा अलंकार है, हमें ये बताना है। देखो इसमें अलंकार की बात कर रहा ना, तो इसमें अलंकार कौन सा है? देखो इसका सातवें का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आप लोग का, ये कौन सा अलंकार है? सातवें का राइट आंसर आप लोग का उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, का वाला ऑप्शन लॉक कर देंगे, यही राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, चरण कमल बंदो हरिराई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी बता रहे हैं बाबू, बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि आप लोग इसको पढ़ो अच्छे तरीके से समझो, ताकि आप लोग जाकर के छाप दो 24 फरवरी को, ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, यानी कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, हमें ये बताना है। तो आठवें का जो राइट आंसर हो जाएगा खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है बाबू? रूपक अलंकार है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नौवां क्वेश्चन है कि सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर अताप परियो प्रभात, इसमें कौन सा अलंकार है, हमें ये बताना। नौवां का जो सही आंसर हो जाएगा बाबू आप लोग का, ये
घा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन वाक्य स्वरूप से भी पूछा जाता है। इसमें आप लोग को क्या बताना है? निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य क्या है, यानी कि मिश्र वाक्य कौन सा हमें ये बताना है। तो 10वें का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये वैसे ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, लेकिन आप लोग को जानकारी रखना है। आप लोग को ये सिलेबस में ये आप लोग को बता दे रहे हैं, आप लोग इसको तैयार कर लो। देखो 10वां का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आप लोग का घा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जैसे ही उसने औषध ली उसका रक्तचाप सामान्य हो गया। रचना के आधार पर वाक्य भेद है, यानी कि कौन सा वाक्य हमें यह बताना है। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा बाबू आप लोग का गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 12 वाला की वर्षा होती है तो अन्न उपजता है। अर्थ के आहार पर वाक्य का भेद है, यानी कि कौन सा है हमें ये बताना है। तो इसका 12 का जो सही आंसर हो जाएगा बाबू आप लोग का, ये 12 का राइट आंसर घा वाला हो जाएगा। संकेतवाचक है, क्या है? संकेतवाचक है, यानी कि इंडेक्स दे रहा है ना, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर 13 वाला क्वेश्चन देगा, भगवान तेरा भला करें। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है, यानी कि इसमें कौन सा वाक्य भेद है हमें ये बताना है। तो भगवान तेरा भला करे, तो इसमें कौन सा किया जा रहा है? इच्छाओं को बताया जा रहा है ना, यानी कि इच्छावाचक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 14 वाला कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, यानी कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, वाक्य भेद कौन सा है हमें ये बताना है। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा बाबू आप लोग का, 14 का कौन सा सही आंसर हो जाएगा? गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, निषेधवाचक है। ठीक है, यानी कि इसमें निषेध, यानी कि आप लोग को रुकावट किया जा रहा है, यानी कि नहीं बताया जा रहा है ना, तो यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। वाच्य और वाच्य परिवर्तन क्या होता है, आप लोग इसको भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप लोग भी समझ लो। कैसे समझना है समझो। देखो, अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, उपयुक्त वाक्य में वाच्य है, यानी कि इसमें कौन सा वाच्य है हमें यह बताना है। तो देखो, जो अध्यापक द्वारा कार्य किया गया है वो कौन सा वाच्य होगा? जानते हो, ये कर्म किया गया ना, तो कर्म वाच्य हो जाएगा। समझ गए ना बाबू, हमारा खा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 16 वाला दिया गया, इस वाक्य का वाच्य लिखिए। अशोक ने विश्व शांति का संदेश दिया, शांति का संदेश दिया था, तो हमें ये बताना है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आप लोग का, कौन सा सही आंसर हो जाएगा? 16 का राइट आंसर हमारा गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, भाववाच्य। यहाँ पर आप लोग का भाववाच्य नहीं, कृतवाच्य। ठीक है, ये आप लोग का घा वाला ऑप्शन, कौन सा? गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 16 का, तो कृतवाच्य ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 17 वाला की बीमारी के कारण उससे उठा नहीं जा सकता, वाक्य में उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है, यानी कि इसमें कौन सा वाक्य वाच्य हमें ये बताना है। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा बाबू आप लोग का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कृतवाच्य। ठीक है, कौन सा वाच्य? कृतवाच्य। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आज निश्चित होकर सोया जाएगा, आज निश्चित होकर सोया जाएगा, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है, हमें ये बताना है। तो इसका जो 18 का राइट आंसर हो जाएगा, खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भाववाच्य। ठीक है, भावों को प्रकट किया जा रहा है इसमें ना, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया पद परिचय, यानी कि पद परिचय, यानी कि विकारी और अविकारी शब्द भी पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग को बता दे रहे हैं। देखो क्या पूछा गया, शिक्षक के साथ एक शिष्य भी आता है, इसका आप लोग को बताना है कौन सा विकारी है, क्या है हमें ये बताना है। तो ऑप्शन हमारे सामने दिया गया है, तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें विशेषण भी है, संख्यात्मक भी है और पुल्लिंग है, यानी कि पुस्तलिंग एक वचन है। ठीक है, तो ये वाला लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा गा वाला। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि परिश्रमी अंकित अपना काम समय से पूरा कर लेता है, इसमें क्या हो रहा है हमें यह बताना है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? घा वाला ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, गुण विशेषण है। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? घा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 21 वाला दिएगा, प्रातः काल घूमने आ जाया करो ताकि स्वास्थ्य ठीक रहेंगे, तो इसमें कौन सा हमें ये बताना है। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आप लोग का क्या हो जाएगा? खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्या है? समुच्चय बोध है अव्यय है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आप लोग का उपसर्ग पूछा जाता है, उपसर्ग भी आप लोग जान लो। देखो सभी आप लोग का 20 नंबर यहीं से आप लोग का कंप्लीट होगा, MCQ वाला डर खत्म हो जाएगा इस वीडियो को आप लोग को अच्छे तरीके से अगर तैयार कर लेते हैं तो। 22 वाला जो क्वेश्चन देगा, परि उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा, यानी कि कौन सा सही शब्द बनेगा हमें ये बताना है। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आप लोग का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा। परि शब्द लगाना ना, तो परिपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, परिपूर्ण हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, 23 वाला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो
23 वाला जो क्वेश्चन देगा, अभ्यागत में उपसर्ग है, यानी कि अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग हमें ये बताना है। तो इसमें बड़ा आ है, यानी कि आ है, ठीक है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, 23 का राइट आंसर बाबू आप लोग का अभी हो जाएगा। यहाँ पर गलत हो जाएगा बाबू आप लोग का, इसका जो 23 का राइट आंसर हो जाएगा अभी हो जाएगा। ये खा वाला ऑप्शन राइट टिक कर देंगे, राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 24 वाला दिया गया, पर्यावरण शब्द में उपसर्ग है, यानी कि पर्यावरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है हमें ये बताना। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आप लोग का, कौन सा सही आंसर हो जाएगा बाबू, 24 का राइट आंसर हमारा ये गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, परी है, ठीक है। ये गा वाला ऑप्शन राइट टिक कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया समास, शताब्दी का समास विग्रह, यानी कि शताब्दी का समास विग्रह क्या हमें ये बताना है। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा बाबू, ये का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 100 वर्षों का समूह ही शताब्दी कहलाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, गंगा यमुना का समास विग्रह, यानी कि गंगा यमुना का समास विग्रह क्या होगा। तो इसका जो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर जो हो जाएगा बाबू आप लोग का वाला ही हो जाएगा, गंगा और यमुना हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, पंचवटी में कौन सा समास है हमें ये बताना है। 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा, पंचवटी में कौन सा समास है, द्विगु समास है, यानी कि गा वाला ऑप्शन हमारा इसका भी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, हानि लाभ में समास है। देखो यहाँ पर आप लोग को एक ट्रिक बताना है। देखो आप लोग को जिसमें भी योजक चिन्ह, ये चिन्ह लगा हो, जैसे कि रात दिन लगा हो, माता पिता लगा हो, भाई बहन में ये चिन्ह लगा हो, भाई बहन में, तो आप लोग का कौन सा समास हो जाएगा, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा बाबू, ये ट्रिक को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी आए यही आप लोगों को टिक कर देना है, ठीक है। यानी कि हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, का वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का। फिर 29 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 वाला क्वेश्चन दिया गया क्या कि बादल शब्द के पर्यायवाची हैं, यानी कि बादल शब्द का पर्यायवाची क्या होता है हमें ये बताना है। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आप लोग का, ये खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अम्बुद हो जाएगा, उपयोद हो जाएगा, ठीक है। खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, धनुष का पर्यायवाची होता है, धनुष का पर्यायवाची क्या होता है हमें ये बताना। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आप लोग का, खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये कोदंड होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 31 वाला पर आते हैं। इसमें आप लोग को 31 वाला भी बता दे रहे हैं कि सतदल उत्पल वारिज किसके पर्यायवाची हमें यह बताना है। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आप लोग का, खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या कपड़ा का है, सॉरी बाबू कमल का है। ये सब जो है कमल का है, ठीक है। पंकज, नीरज, सरोज, ये सब जो हैं कमल के पर्यायवाची हैं, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन तद्भव तत्सम भी पूछा जाता है, जो कि इस क्वेश्चन जो आप लोग का ये लास्ट टॉपिक है, इसको भी आप लोग को बता दे रहे हैं, आप लोग को समझा दे रहे हैं। देखो 32 वाला इसमें क्वेश्चन क्या है पूछा गया, अच्छ शब्द का तद्भव है, यानी कि अच्छ शब्द का तद्भव क्या होता है हमें ये बताना है। 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आँख होता है। क्या होता है बाबू, आँख होता है। अच्छी मतलब आँख होता है, यानी कि नयन, नेत्र, लोचन, ये सब इसका पर्यायवाची भी होता है, अच्छी भी होता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया, सुहाग शब्द का तद्भव रूप है, तत्सम रूप है, यानी कि सुहाग शब्द का तत्सम क्या होता है हमें ये बताना। तो 33 का जो राइट आंसर यानी कि सही उत्तर हो जाएगा बाबू आप लोग का, सुहागा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुहागा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ये सौभाग्य हो जाएगा। 33 का राइट आंसर यही तो होगा, सौभाग्य सही है। 33 का राइट आंसर सौभाग्य है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि 34 वाला क्वेश्चन देगा, नेह तद्भव शब्द का तत्सम रूप है, यानी कि नेह तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है हमें ये बताना है। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आप लोग का, देखो 34 का सही आंसर खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ये खा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, स्नेह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्नेह हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, तालाब शब्द का तत्सम रूप होगा, यानी कि तालाब शब्द का तत्सम रूप क्या होगा हमें ये बताना है, जो कि लास्ट क्वेश्चन इसका पूछा गया है। क्या हो जाएगा इसका बाबू, तालाब का तत्सम रूप तड़ाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तड़ाग हो जाएगा, यानी कि गा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का इसमें जो था बाबू 95 ही इंपॉर्टेंट आप लोग का एमसीक्यू था, ठीक है। 95 ही इंपॉर्टेंट आप लोग का एमसीक्यू था, यानी कि 95 एमसीक्यू था, जो कि आप लोग को इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग को निचोड़ तरीके से बता दिए एंड आप लोग को समझा दिए। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, और आप लोगों को चलिए मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।